Hi guys, my name is Harshil Udani and today I have taken an initiative of helping my fellow classmates on educating them regarding the subject of design of RCC structures and I am studying right now. So along with that मैं खुद पढ़ रहा हूँ और मैं खुद अपने बुक्स पढ़ पढ़ के नोट्स बना रहा हूँ और और जो मेरे फ्रेंड्स जिसे मतलब थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है समझने में उनके लिए मैं ये वीडियो बनाने का कोशिश कर रहा हूँ ताकि उन्हें बहुत इजी वे में समझ जाए। ठीक है, तो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। ठीक है, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। सो द फर्स्ट वीडियो आई ट्राई टू कवर द टॉपिक ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचे जो अभी इस क्वारंटाइन सीज़न में ये सब सब्जेक्ट्स जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स है वो पढ़ने में उनको डिफ़िकल्टी हो रही है और मेरे वीडियो शायद उन्हें हेल्पफुल लगे क्योंकि आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इट इन एज सिंपल एज पॉसिबल। ठीक है, जितना ईजी हो सके उतना ईजी लैंग्वेज में मैंने समझाने का ट्राई किया है। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगे। अ, खाली कैलकुलेशंस करके हमें इसका मतलब छोटे छोटे कैलकुलेशंस करके और छोटे छोटे फार्मूला से हमें इसमें अच्छे 10 मार्क्स एंड 12 मार्क्स के सम्स आते हैं जो हमें इजीली मिल सकते हैं। तो बहुत इजी चैप्टर है। तो इट इट द एज पर मुंबई यूनिवर्सिटी के नए सिलेबस के हिसाब से प्री स्ट्रेस कंक्रीट में बेसिकली चार टाइप के हैं सम्स, जिसका नाम है स्ट्रेस कॉन्सेप्ट करके एक है जिसमें स्ट्रेस एनालिसिस करते हैं पर्टिकुलर प्री स्ट्रेस बीम की। फिर लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट है, फिर एक प्रेशर लाइन करके है और एक लॉसेस इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट है। तो अगर आपको फर्दर वीडियोस चाहिए रिगार्डिंग दिस टॉपिक ऑफ DDRCS, आई प्लीज गिव प्लीज आई एम मेकिंग अ टारगेट ऑफ 50 लाइक्स। प्लीज़ 50 लाइक्स तक पहुंचा दो। मुझे कुछ ये फेमस होने के लिए नहीं करना है, आई जस्ट वांट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो पहुंचे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो व्हाट इज़ अ प्री स्ट्रेस कंक्रीट? बेसिकली प्री स्ट्रेस कंक्रीट इज according to ACI, pre-stress concrete is one in which there have an introduction of internal stresses of which magnitude and distribution, that the stresses resulting from given external loading are counteracted to a desired degree। ये वाले चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब न्यूमेरिकल बेस्ड एंड थ्योरी बेस्ड भी आएंगे, तो थ्योरी बेस्ड आप कर लेना। आई एम कवरिंग द न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर। ठीक है, तो व्हाट हैपेंस इन प्रीसियस कंक्रीट इज दैट कि बेसिकली एक बीम रहेगा जिसमें पहले से कंक्रीट बीम रहेगा जिसमें पहले से कंक्रीट पोर किया जाएगा। ठीक है, उसमें हम लोग प्री स्ट्रेसिंग टेंडेंस डालेंगे। दिस प्री स्ट्रेसिंग टेंडेंस आर जनरली 8 mm 7 mm के, जो ये जनरली रॉड्स रहते हैं। ठीक है, जो हम लोग बीम से प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली इसका मेन फंक्शन है कि हमें इसमें ज़्यादा से कम टेंशन प्रोवाइड करना है ताकि स्टील रेनफोर्समेंट जो भी स्टील रिइंफोर्समेंट है पर्टिकुलर बीम में वो कम हो। आप आई विल रिपीट इट वंस अगेन कि प्रीस्ट्रेस कंक्रीट का मेन फंक्शन यही होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंप्रेशन फोर्स प्रोवाइड कर सके इन अ पर्टिकुलर बीम, ताकि उसमें कम से कम स्टील रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड हो। ये अगर वाइवा में पूछे तो यू कैन आंसर दिस। ठीक है, तो let's see let's see the types of the first type of sum। बहुत इजी चैप्टर है तो फटाफट हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या आता है कि ये ऊपर का जो डेफिनेशन था वो हो गया। अभी टाइप 1 टाइप में क्या है कि एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस क्या हो सकता है, जैसे कि ये एक बीम है। ये एक बीम में हम लोग ये जो एक सेंट्रोइडल एक्सिस से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे स्टील टेंडेंस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये स्टील टेंडेंस, इसको हम स्टील टेंडेंस बोलते हैं, जिसकी मिनिमम डायमीटर 7 8 10 mm वो ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट होएगी। तो हम लोग एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस में क्या करेंगे कि हम लोग जनरली तीन चीज़ कैलकुलेट करेंगे। एक हो गया डायरेक्ट स्ट्रेस, एक हो गया इफेक्टिव स्ट्रेस, एक हो गया बेंडिंग स्ट्रेस। तो डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है? डायरेक्ट स्ट्रेस इज जनरली फोर्स अपॉन एरिया। क्लियर? बहुत सिंपल भाषा में मैं समझाने की ट्राई करूंगा फटाफट से कि डायरेक्ट स्ट्रेस मतलब फोर्स अपॉन एरिया। अभी मान लो ये एक बीम है, ठीक है, इसमें हम
टेंडेंस प्रोवाइड करेंगे जो उसके न्यूट्रल एक्सिस से पास हो रहा है, तो हम उसे कॉन्सेंट्रिक टेंडेंस बोलेंगे, ठीक है। ये सब अगर वाइवा में पूछा तो हम उसके हेल्प कर सकते हैं, वो हम आंसर दे सकते हैं। तो अगर वो न्यूट्रल टेंडेंस अगर न्यूट्रल एक्सिस से पास हो रहा है तो हम उसे कॉन्सेंट्रिक टेंडेंस बोलेंगे। तो उसका क्या होगा, डायरेक्ट स्ट्रेस विल बी फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो अभी ये देखो, अभी स्ट्रेस डायग्राम कैसा बनेगा इसका, फोर्स अपॉन एरिया का एक ऐसा नॉर्मल स्क्वायर डायग्राम बनेगा जो कंप्रेशन में होगा। उसके बाद आएगा बेंडिंग, उसके बाद आएगा इसेंट्रिक स्ट्रेस। इसेंट्रिक स्ट्रेस क्या होगा कि अगर एक बीम है, मान लो ये पर्टिकुलर बीम है, ठीक है। ये पर्टिकुलर बीम का न्यूट्रल एक्सिस है और न्यूट्रल एक्सिस के सर्टेन डिस्टेंस पे जिसका सर्टेन डिस्टेंस पे से ई पे टेंडेंस प्रोवाइड किया। जनरली न्यूट्रल एक्सिस से 50 mm बोल दिया, बॉटम से 30 mm बोल दिया, वैसे ई डिस्टेंस पे न्यूट्रल एक्सिस से जो डिस्टेंस रहेगा जहाँ से टेंडेंस बॉटम सॉफिट ऑफ द बीम, मतलब जो सॉफिट मतलब नीचे का पार्ट, जो बीम का जो नीचे का पार्ट रहता है उसके ऊपर से, मतलब न्यूट्रल एक्सिस के नीचे से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जो रहेगा हम इसेंट्रिक, उसमें इसेंट्रिक दिया रहेगा वो क्वेश्चन में, तो हम उसमें इसेंट्रिक स्ट्रेसेस फाइंड करेंगे। उसका क्या रहेगा इसेंट्रिक स्ट्रेसेस में, अगर ये न्यूट्रल एक्सिस है, मान लो न्यूट्रल एक्सिस और ये जो टेंडेंस प्रोवाइड की है वो बॉटम में प्रोवाइड की है, तो जो ऊपर टॉप में रहेगा वहाँ पे नेगेटिव मतलब टेंसाइल फोर्स आएगा, जिसका फॉर्मूला है पी, दैट इज पी ई वाई टॉप अपॉन आई। मतलब पी तो हमें दिया रहेगा, ई भी हमें दिया रहेगा, वाई टॉप हमें निकालना है फॉर अ बीम के लिए, जो होता है d/2 फॉर अ पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर बीम। आपको वाई का तो पता रहेगा, सेंट्रोइडल डिस्टेंस मतलब न्यूट्रल एक्सिस से बॉटम का टॉप फाइबर तक या फिर बॉटम फाइबर तक का जो डिस्टेंस रहेगा हम उसे वाई बोलते हैं, दैट इज, ठीक है। तो यहाँ हो गया टॉप का, तो ये हम लेंगे कि डायरेक्ट टॉप का रहेगा नेगेटिव नेगेटिव पी ई टॉप पी इंटू ई इंटू वाई टॉप अपॉन आई, ठीक है। अभी फिर और बॉटम के लिए सेम रहेगा, बॉटम के लिए देखो, बॉटम के लिए सेम रहेगा, दैट इज पॉजिटिव पी मल्टीप्लाई बाई ई वाई बॉटम अपॉन आई, ठीक है। तो अभी और फिर उसके बाद थर्ड स्ट्रेसेस रहेगा बेंडिंग स्ट्रेसेस। बेंडिंग स्ट्रेसेस क्या रहेगा, बेंडिंग स्ट्रेसेस विल भी कुछ नहीं, जो बेंडिंग स्ट्रेसेस हमेशा, अभी अभी मान लो एक बीम है, ठीक है, ये या मान लो ये बीम है, ठीक है, ये मान लो एक बीम है, इसके ऊपर लोडिंग आ रही है, ठीक है, इसके ऊपर एक ऐसे लोडिंग आ रही है। तो ये बीम कैसे डिफ्लेक्ट करेगा, ये बीम जनरली कैसे डिफ्लेक्ट करेगा, ये बीम ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा, करेक्ट। ये बीम ऐसे ऐसे कुछ होके ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा। तो और जो उसके टॉप टॉप पोर्शन में कंप्रेशन रहेगा और बॉटम पोर्शन में, टॉप में कंप्रेशन रहेगा, बॉटम में टेंशन रहेगा, ठीक है। तो तो कंप्रेशन में हमेशा याद रखना कि पॉजिटिव साइन लेना है, ठीक है, और टेंशन में नेगेटिव लेना है। तो मूवमेंट मूवमेंट क्या रहेगा, वाई टॉप पे हमेशा कंप्रेशन रहेगा, दैट इज उसका फॉर्मूला है एम मल्टीप्लाई बाई ई मल्टीप्लाई बाई एम इंटू वाई टॉप अपॉन आई फॉर कंप्रेशन, एंड बॉटम के लिए नेगेटिव एम इंटू वाई अपॉन बी। तो ओवरऑल क्या रहेगा, हमें स्ट्रेस निकालना बोले, क्वेश्चन में आएगा 10 मार्क के लिए ऐसे सवाल पूछ सकते हैं कि स्ट्रेस निकालो, कि कैलकुलेट द टोटल इफेक्टिव स्ट्रेस। तो क्या होएगा, दैट इज डायरेक्ट स्ट्रेस पी बाई पी अपॉन डायरेक्ट स्ट्रेस, फिर ये इसेंट्रिक स्ट्रेस जिसमें वाई टॉप और वाई बॉटम, फिर ये जिसमें और फिर मूवमेंट स्ट्रेस दैट इज एम वाई टी अपॉन आई नेगेटिव, तो पॉजिटिव, और फिर एम बॉटम में नेगेटिव एम वाई अपॉन आई। ठीक है, एक सम ले लेते हैं, दो एक्चुअली दो सम मैंने कवर की है, तो इसमें स्ट्रेस कॉन्सेप्ट में अभी दिसंबर 2015 का देखते हैं। सम पूछा गया था कि अ प्री-स्ट्रेस concrete beam 400 mm multiplied by 600 mm section has a span of 6 meters, ठीक है, and is subjected to UDL of 16 kilonewton per meter including the self weight. The pre-stressing tendons are located at a lower third point uh, and provide an effective pre-stressing force of 960 kilonewton. Determine the extreme fiber stresses in the concrete at the midspan section. अभी यहाँ पे डेटा कैसे देते हैं कि बी 400 mm दिया हुआ है, और डी 600 mm दिया हुआ है, ओवरऑल लेंथ स्पैन दी हुआ है 6 मीटर, एंड सब्जेक्टेड टू यूडीएल ऑफ डब्ल्यू जो दिया हुआ है वो 16 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है, इंक्लूडिंग द सेल्फ वेट। तो और द प्री स्ट्रेसिंग इज लोकेटेड एट अ लोअर थर्ड ऑफ द बीम। अभी लोअर थर्ड मतलब 1/3, और अभी 600 mm का लेंगे तो 600 बाई 1/3 मतलब 200 mm फ्रॉम बॉटम
वो मैं डायग्राम में आपको दिखा दूंगा। डिटरमाइन द एक्सट्रीम फाइबर स्ट्रेसेस एट अ कंक्रीट एट मिड सेक्शन ऑफ द बीम, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं, देखो ये मैंने समझा है, ये 400 mm का उसका उसका बी हो गया 400 mm, और उसका डी हो गया 600 mm, ठीक है। और इसेंट्रिसिटी कितना बोला है, इसेंट्रिसिटी बोला है 1/3 लोअर थर्ड फ्रॉम द बॉटम, दैट इज 600 डिवाइड बाई 3, दैट इज 200 mm, और न्यूट्रल एक्सिस से 100 mm, करेक्ट। और ये उसका W दिया हुआ है 16 किलो न्यूटन पर मीटर, एंड उसकी लेंथ दी हुई है 6 मीटर्स। सो ये डेटा लिख दिया और W दिया हुआ है 16। तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हमें जनरल कैलकुलेशंस करना है। सबसे पहले हम मूवमेंट निकालेंगे। मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, विथ यूडीएल थ्रू आउट का रहता है WL² बाई 8, करेक्ट। ये हमें नॉर्मल जो हम लोग पहले से सीखता है। तो WL² बाई 8 हुआ, हम लोग ने मूवमेंट निकाला 72 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6 किलो न्यूटन पर मीटर। उसके बाद अभी वाई वाई एक्सट्रीम फाइबर्स निकालना है, दैट इज वाई बी वाई, और ये बीम सिमेट्रिकल है तो हमें वाई बी और वाई टी सेम मिलेगा, दैट इज D/2, मतलब 600/2। और और ये आई मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो आपको निकालने आता ही होगा, और फॉर अ पर्टिकुलर बीम दैट इज BD³/12। तो बी कितना है 400, डी क्यूब है 600, और डिवाइड बाय 12। तो इट इज आंसर इज 7.2 10 पावर 9 mm/4। यूनिट्स डालना मत भूलिएगा प्लीज़, यूनिट्स में हमेशा मार्क्स कटते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पहले मूवमेंट निकाला, फिर सेकेंड स्टेप पे हम लोग ने सेंट्रोइडल एक्सिस में से वो एक्सट्रीम फाइबर का निकाला। फिर हम उसका आई निकाल रहे हैं, डैट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और फिर एरिया निकालेंगे, डैट इज B/D, ठीक है। ये जनरल कैलकुलेशन हो गया। अभी स्टेप 2 क्या रहेगा, स्टेप 2 रहेगा हम इस पे तीन प्रकार के जो स्ट्रेस है, अभी इसमें दिया हुआ है कि इसेंट्रिसिटी है, तो इसमें तीन आएंगे। पहला आएगा डायरेक्ट स्ट्रेस, डैट इज P/A, सिंपल है। बॉटम और टॉप के लिए सेम रहेगा, P/A, डैट इज 960 इंटू 10 पावर 3 इंटू 24 0000, और इसका आंसर आएगा 4 MPa फॉर बॉटम एंड टॉप बराबर, ठीक है। और फिर इफेक्टिव स्ट्रेस क्या लेंगे, कि इफेक्टिव स्ट्रेस हम लेंगे कि इफेक्टिव स्ट्रेस इफेक्टिव स्ट्रेस का याद होगा कि अगर बीम है और इसका न्यूट्रल एक्सिस से नीचे अगर टेंडेंस प्रोवाइड किया है, तो जो टॉप पे रहेगा वहाँ पे टेंशन आएगा, ठीक है। तो टेंशन आएगा तो हम वी प्रोवाइड नेगेटिव, तो टेंशन आएगा तो वी प्रोवाइड नेगेटिव, तो सिग्मा टॉप विल बी P मल्टीप्लाई बाई ई मल्टीप्लाई बाई वाई टॉप अपॉन आई। तो P हमें दिया हुआ है जैसे 960 10 पावर 3, और तो हम नेगेटिव 960 10 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 100 इंटू 300, और आई लेंगे 7.2 10 पावर 9। तो हमें वाई टॉप मिल गया 4। सिमिलरली वाई बॉटम रहेगा पॉजिटिव वैल्यू, दैट इज 4 MPa, करेक्ट। उसके बाद हम लेंगे बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस में क्या हो सकता है कि बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है M मल्टीप्लाई बाई वाई अपॉन आई। भाई आपने जैसे पहले मैंने आपको बताया कि टॉप पे हमेशा कंप्रेशन आएगा तो पॉजिटिव लेंगे हम साइन, और बॉटम में नेगेटिव आएगा तो हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो सिग्मा टॉप विल बी पॉजिटिव M/I अपॉन आई, दैट इज 72 10 पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 300 अपॉन 7.2 इन मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 9, दैट इज 3 MPa, और माई बॉटम विल बी नेगेटिव 3 MPa। अभी क्या बोला है कि डायरेक्ट क्या बोला है कि डिटरमाइन द स्ट्रेसेस एट द मिड स्पैन, ठीक है। तो क्या करना है, बहुत सिंपल है। जो टोटल स्ट्रेसेस तो तीन चीज़ निकाला है उनको एडिशन करना है, दैट इज डायरेक्ट स्ट्रेस। डायरेक्ट स्ट्रेस का क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा, जैसे ये 4 है तो 4 का स्क्वायर बना दिया हमने। उसके बाद हम निकालेंगे इसेंट्रिक स्ट्रेस का। इसेंट्रिक स्ट्रेस क्या है, ऊपर -4 और नीचे +4, तो ऊपर -4 और नीचे +4, ठीक है। और फिर बेंडिंग स्ट्रेस का क्या है, ऊपर +3। देख यहाँ पे साइन का मतलब कि साइन का मतलब डायरेक्शन देखेगा कि ये नेगेटिव है तो ओ साइड लेफ्ट साइड जा रहा है, और ये वाई टॉप है +3 तो ये राइट साइड जा रहा है, ठीक है। अभी हम टोटल कैलकुलेट करेंगे, कुछ नहीं, सिंपल कैलकुलेशन है। 4 -4 +3, तो 4 -4 0 और +3 मतलब 3, ठीक है। आंसर हमें 3 ऊपर कॉम्प्रेशन, ये हमारा टोटल इफेक्टिव आ गया। और नेक्स्ट वाला रहेगा बॉटम में क्या रहेगा, 4 + 4 दैट इज 8, 8 - 3 दैट इज 5। तो इससे हमें क्या मतलब, ये नॉर्मल ये सम सी 10 मार्क का सम आ गया। हम इसको हम लिटरली हम वी कैन सॉल्व इट इन 5 to 7 मिनट्स, ठीक है। बहुत ईजी सम है। तो और क्या, नॉर्मल कैलकुलेशन करना है। और हाँ, यहाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे अगर कैलकुलेशन का आंसर्स अगर रॉन्ग आए तो आपको डायरेक्ट 0 मिलेगा, यहाँ पे स्टेप्स के मार्क्स नहीं मिल सकते, क्योंकि ये डायरेक्ट कैलकुलेशंस पे है, ठीक है। तो क्या मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट क्या मैंने बताया था कि प्री स्ट्रेसिंग की वजह से पूरा सेक्शन कंप्रेशन में चला जाता है, सो नो नीड टू प्रोवाइड टेंशन रेंफोर्समेंट, करेक्ट। तो अभी ये एक सम हो गया, ठीक है। अभी हम लेंगे एक और सम लेंगे जो मई 2017 में आया था, ठीक है। ये मतलब वो तो नॉर्मल सम था जो बहुत इजी था।
बट अभी ऐसा हो सकता है कि अनसिमेट्रिकल सेक्शन आ सकता है, सिमेट्रिकल आई सेक्शन, सिमेट्रिकल टी सेक्शंस, बहुत अलग अलग सम्स आते हैं जो हमें पहले सीखे हुए हैं, तो उसका खाली बहुत इजी है, खाली स्टेप्स याद रखना है, बाकी कुछ नहीं है। तो अभी क्या है कि क्वेश्चन क्या हुआ है, देखो क्वेश्चन 5C 12 मार्क्स के लिए है। तो अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन इज यूज टू support an imposed load, that is live load of 2.5 kilonewton over a span of 7 meters, correct? The section details are top flange 300 mm and 60 mm thick, मतलब और bottom flange 100 mm, 60 mm thick, thickness is 85 mm, overall depth is 400 mm. It is subjected to effective pre-stressing force of 125, p हमें 125 किलो न्यूटन दिया हुआ है और उसका इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है 555 mm फ्रॉम सॉफिट। सॉफिट ऑफ द बीम बोला तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, सॉफिट ऑफ द बीम मतलब बॉटम, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बीम। एस्टिमेट द एक्सट्रीम स्ट्रेसेस at top and bottom of the beam for pre-stress plus pre-stressing force plus self weight, and the second is pre-stressing force plus self weight plus live load, मतलब ये 6 मार्क के लिए और ये 6 मार्क के लिए। ठीक, द डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट एज 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये वाला सम सॉल्व कर लेते हैं हम। देखो अभी दिया हुआ है कि अभी टॉप फ्लैंज 300 mm का दिया हुआ है, ठीक है, टॉप फ्लैंज 300 mm, उसका डेप्थ 60 mm, फिर बॉटम का 100 mm और 50 mm और 60 mm उसकी डेप्थ, और बॉटम से 50 mm की डिस्टेंस पे हमें ये टेंडेंस प्रोवाइड किया गया है, करेक्ट। ठीक है, ये टेंडेंस प्रोवाइड करके, और ओवरऑल डेप्थ हमें 400 mm दी हुई है। वेरी सिंपल सम, जो पहले हम लोग ने बहुत सेम 2 या सेम 3 में हम लोग ने सीखा था, बहुत सिंपल है। तो क्या करेंगे, पहले हम और प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स 125 किलो न्यूटन दिया हुआ है और वेट दिया हुआ है 2.5 किलो न्यूटन पर मीटर और लेंथ 7 मीटर्स दी हुई है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले टोटल एरिया निकालेंगे। टोटल एरिया मतलब ये सेक्शन 1 टॉप फ्लैंज, ये बीच का, और फिर बॉटम का फ्लैंज, ये बीच का वेब और ये बॉटम का फ्लैंज, करेक्ट। तो क्या रहेगा, देखो इट इज़ वेरी 300 मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है, फिर 280 मल्टीप्लाई बाय 85 और 60 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमें टोटल एरिया मिल गया 47,800 mm², करेक्ट। उसके बाद हम निकालेंगे वाई एक्सट्रीम। देखो ऐसे जैसे ये अनसिमेट्रिकल सेक्शन है, अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन है, तो इसका जो न्यूट्रल एक्सिस रहेगा वाई, वो अलग रहेगा, मतलब टॉप से और बॉटम से दोनों में अलग रहेगा। ठीक है, तो हम पहले वाई बार निकालेंगे। ठीक है, वाई बार क्या रहेगा, सिंपल फॉर्मूला A1 Y1, ठीक है, A1 Y1 इंटू A1 Y1 A2 प्लस A2 Y2 प्लस A3 Y3 अपॉन टोटल एरिया। तो A1 निकाला हुआ है, Y1 क्या रहेगा, Y1 देखिएगा, अभी मैं आपको बताता हूँ Y1 कैसे रहेगा, पता है क्या, फॉर सेक्शन 1 Y1 रहेगा 60, ठीक है, 60 प्लस, मतलब हम लोग बॉटम से मतलब अभी बॉटम, फ्रॉम बॉटम से यहाँ तक का कितना रहेगा, ठीक है, तो इट इज़ 60 प्लस 280 प्लस 30/2, मतलब 60/2, सॉरी 60/2। ठीक है, ये हो गया, हम ये निकाल रहे हैं, मतलब यहाँ ये पॉइंट से ये कितना दूर है, ठीक है, ये मतलब ऐसा। तो इट इज़ 60 प्लस 280 प्लस 60 का हाफ, करेक्ट। और फिर सिमिलरली सेक्शन 2 के लिए क्या रहेगा, 60 प्लस 280/2, ठीक है, दैट इज़ 140, देखो। और फिर थर्ड सेक्शन क्या रहेगा, 60/2, दैट इज़ 30। तो A1 Y1, फिर A2 हमें 85 इंटू 280, और उसका Y2 हम लोग ने ऑलरेडी निकाला, और A3 Y3, ठीक है, और इससे हमें मिलेगा वाई बार एज 242.67 ये हो गया बॉटम से, 242.67 फ्रॉम बॉटम, करेक्ट, 242.67 फ्रॉम बॉटम। अभी टॉप के लिए क्या रहेगा, 400, टॉप के लिए क्या रहेगा 400 माइनस 247, तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, अभी हमें आगे वो निकालना है, हमें क्या निकालना है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा, जिसके लिए हमें आई निकलेगा। तो आई क्या होएगा, सबका आई अलग रहेगा, तो आई का सेल्फ, दैट इज फॉर 1 2 एंड 3, प्लस उसकी पर्टिकुलर एरिया, रिस्पेक्टिव एरिया, और उसका वाई मतलब दैट इज एच, हमें एच बताते हैं। तो एच क्या रहेगा, देखिए मैं बताता हूँ। ठीक है, एच बहुत सिंपल है, नॉर्मल ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री से सीख जाओगे आप। अभी यहाँ पे y 242.6 है, करेक्ट, टोटल है 400, तो 400 माइनस हम करेंगे 242.6, तो आएगा 400 माइनस 242.67, तो आंसर आएगा 157.33, करेक्ट।
अभी 157.33 माइनस हम 60/2 करेंगे, दैट इज 30, माइनस 30 करेंगे तो हमें मिलेगा 127.4। ठीक है, सिमिलरली H2 क्या रहेगा, H2 रहेगा ये जो लाइन है ना, मैं बताता हूँ आपको, न्यूट्रल एक्सिस से पर्टिकुलर डिस्टेंस कितना है उसका वो है। ठीक है, तो एक मिनट, हाँ, तो H2 क्या रहेगा, H2 रहेगा 242.6, 242.6 माइनस 60 माइनस 280/2, दैट इज 242.6 माइनस 60 माइनस 280/2, दैट इज 140। और H3 क्या रहेगा, 242.6 माइनस 60। ठीक है, फिर हम अभी H1 H2 H से निकल गया, अभी I निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज फ्रॉम BD³/12। तो BD³/12 क्या I सेल्फ रहेगा BD³/12 फॉर 1 2 एंड 3, एरिया उसका रिस्पेक्टिव, और Y1 H1। तो क्या रहेगा, फर्स्ट के लिए क्या रहेगा, बॉटम का देखते हैं, दैट इज 100 मल्टीप्लाई बाय 60 अपॉन 12 प्लस ए उसकी रिस्पेक्टिव एरिया दैट इज 18,000, और उसका डिस्टेंस, उसका रिस्पेक्टिव एज डिस्टेंस दैट इज 127.4। फिर सेकंड के लिए क्या रहेगा, 85/280 रेज टू 3 अपॉन 12 प्लस 2 उसकी पर्टिकुलर एरिया और उसका H2 का डिस्टेंस। सिमिलरली थर्ड के लिए भी सेम, उससे हमें टोटल I मिल गया। ठीक है, अभी हमें एरिया मिल गया, हमें I मिल गया, हमें Y मिल गया। ठीक है, और फॉर्म और इसेंट्रिसिटी हमें पता, इसेंट्रिसिटी पता है कि और हमें टोटल इसेंट्रिसिटी पता है, देखो 242.6 और माइनस 50। ठीक है, तो टोटल इसेंट्रिसिटी है 192.6। तो ये जनरल कैलकुलेशन हो गया। उसके बाद हम वही नॉर्मल जो तीन निकालते हैं, डैट इज डायरेक्ट स्ट्रेस, जो है डायरेक्ट स्ट्रेस। ठीक है, डायरेक्ट स्ट्रेस, फिर आता है इसेंट्रिक स्ट्रेस, और फिर आता है मूवमेंट ड्यू टू सेल्फ वेट। तो डायरेक्ट स्ट्रेस क्या रहेगा, P/E नॉर्मल वाला 125 नॉर्मल वाला P/E से हम लोग निकालेंगे 2.61 मेगा पास्कल। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे इसेंट्रिसिटी, वाई टॉप में नेगेटिव रहेगा, P/Y। यहाँ पे नोटिस करिएगा कि टॉप और बॉटम का अलग अलग है, सी, टॉप और बॉटम, यहाँ पे गलती मत करना, ये अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन है, तो टॉप और बॉटम का अलग अलग है। तो यहाँ पे वाई टॉप आएगा 157.4 और सेकेंड वाले में आएगा 242.6, तो आंसर उसका वाई बॉटम अलग आ जाएगा। ये हो गया, हम लोग ने ये निकाला इसका एसेंट्रिसिटी। अभी हम मूवमेंट निकालेंगे। मूवमेंट के लिए क्या है, मूवमेंट का फॉर्मूला क्या है, एम मल्टीप्लाई बाय वाई अपॉन आई, और M इज इक्वल टू WL²/8, जैसे WL²/8 एस जैसे यूडीएल दिया हुआ है। तो M निकल गया 15.31 10⁻6, उसका मल्टीप्लाई बाय वाई टॉप जो हमें नहीं मिला है, वाई टॉप कितना है हमें 157.4 या 157.4, और उसका 157.4, और उसका हमें मूवमेंट मिल गया फॉर मूवमेंट फॉर टॉप दैट इज सिग्मा टॉप। और सिमिलरली बॉटम के लिए खाली y का वैल्यू चेंज होगा, दैट इज 242.6, तो हमें मिलेगा -4.82, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। सिमिलरली मूवमेंट ड्यू टू सेल्फ वेट, अभी सेल्फ वेट क्या होता है, सेल्फ वेट का जनरल भी सेल्फ वेट आया ना, कभी कंफ्यूज मत हो जाना। सेल्फ वेट मतलब उसका पर्टिकुलर एरिया और उसकी डेंसिटी, डेंसिटी पेपर में दी होएगी, नहीं दी होंगे तो याद, ऑब्वियसली याद रहेगा आपको कि 24 से 25 रहता है फॉर कॉन्क्रीट। ठीक है, तो एरिया निकाला, दैट इज 47,800 10⁻⁻6, क्योंकि हमें आंसर किलो न्यूटन मीटर में चाहिए, और उसकी डेंसिटी 24 दी हुई है, तो हमें मिली उसकी वेट 1.1472 किलो न्यूटन पर मीटर। अभी उसका मूवमेंट निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू दिस इंक्लूडिंग द सेल्फ वेट, दैट इज 1.147 मल्टीप्लाई बाई 7² अपॉन 8, दैट इज 7.02। अभी इसका वापस हम लोग सिग्मा टॉप और सिग्मा बॉटम निकालेंगे, दैट इज MY/I एंड सिग्मा बॉटम निकालेंगे, जो हमेशा जिसमें y का वैल्यू चेंज हो, दोनों में चेंज हो गई। ठीक है, तो ये हो गया, और आगे अभी नेक्स्ट वाले में वही सिंपल रहेगा, वापस वही स्ट्रेस डायग्राम बनाना। स्ट्रेस डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायग्राम देख के एग्जामिनर मार्क्स दे देगा। ठीक है, डायग्राम अभी लाइव लोड के लिए, जिसमें हम लाइव लोड के लिए, जिसमें ये वाला जो पार्ट है फॉर लाइव लोड के लिए, ये वाला डायग्राम है, जैसे 2.61 डायरेक्ट स्ट्रेस क्या है 2.61। ठीक है, ये रहा 2.61, यहाँ पे 2.61 लिख दिया, जिसका स्क्वायर बना दिया। अभी ये सेंट्रिक स्ट्रेस है -4.92 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो -4.92 हम लेंगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और बॉटम में कितना है 7.59, नेट इज 7.6, तो ये हो गया 7.6 यहाँ पे। ठीक है, और मूवमेंट क्या रहेगा इसका 15.31, दैट इज ये रहा 15.31
और ये 15.31 और बॉटम में कितना है -4.82, ये दैट इज़ -4.82 हमने यहाँ डायग्राम में बना दिया। अब सिंपल कैलकुलेशन करने का है, 2.61 माइनस 4.92 प्लस 15.31 विल गिव मी द आंसर ऑफ 13, ठीक है। और बॉटम में रहेगा 2.61 प्लस 7.6, नेगेटिव में वैल्यू माइनस 4.82 दैट इज़ 5.39, ये हो गया लाइव लोड के लिए। सिमिलरली प्री स्ट्रेस प्लस सेल्फ रेट जो हमें दूसरा पूछा था वो है वही सिमिलर डायग्राम 2.61 ये हो गया, और इसका एसेंट्रिक डायग्राम भी सेम रहेगा, खाली ये मूवमेंट का जो डायग्राम है जिसमें 1.43 और 2.214 का डिफरेंस आया है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे वैल्यू थोड़ा नेगेटिव में गया है, यहाँ पे थोड़ा टेंशन आ रहा है। तो हमेशा ये ज़रूरी नहीं होने वाला कि पूरा पूरा का पूरा जो स्ट्रेस डायग्राम है वो पूरा का पूरा कंप्रेशन में आएगा, कभी कभी वो नेगेटिव में जा सकता है, ठीक है। तो हो गया। अभी हम इसका अभी बस अभी अब फ़िलहाल के लिए ये दो सम्स बहुत इजी है, ठीक है। और होल्ड ऑन, ये हाँ, तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, ठीक है। आई होप कि आई वॉज दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो, आई ट्राइड टू हेल्प, ओके। मैं जितना हो सके मैं अपनी तरफ से ट्राई करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का। मैं खुद ये टाइम पे मेरा ग्रेजुएशन हुआ नहीं है, मैं खुद पढ़ रहा हूँ, मैं अपने आप खुद बुक्स पढ़ पढ़ के सीख रहा हूँ, ठीक है। और बुक्स पढ़ पढ़ के मैंने ये सब नोट्स बनाए हैं। और आई होप कि किसी ना किसी को ये हेल्प हो जाए वीडियो, ठीक है। प्लीज़ 50 लाइक्स तक पहुंचा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो 50 लाइक्स टच होने के बाद आई मेक श्योर कि हम नेक्स्ट चैप्टर दैट नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्पेशल लाइन में तुरंत अपलोड कर दूंगा। मेरा रेडी है, वीडियो बना के रेडी है। आप जैसे 50 लाइक्स क्रॉस होगा मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप कि आई वॉज हेल्पफुल। ट्राई कुछ भी डाउट होगा तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ठीक है। एंड ये मुश्किल घड़ी में आप लोग घर पे रहिए, ठीक है। माँ बाप का ध्यान रखिए, ठीक है, उनसे बड़ा कोई नहीं है। माँ बाप का ध्यान रखें और फैमिली का ध्यान रखें, ठीक है, और खुद सेफ रहिए, ठीक है। चलो, थैंक यू।